अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन शेख सहाफ़ी पेंसिल पर आपको एक बहुत अच्छी खबर पाकिस्तानियों को सुनाना चाहूंगा। 19 साल बाद गल्फ की एक बहुत इंपॉर्टेंट रियासत, एक ऐसी रियासत जिसको जो खलीजी ममालिक की रियासतें हैं उसमें बहुत अहम करार दिया जाता है। रकबे में बहुत छोटी है, आबादी भी बहुत छोटी है, लेकिन इसकी इकॉनमी, इसका हुजम और इसके तेल के ज़खायर इसको नुमाया करते हैं। जी हाँ, कुवैत जो है उसने 19 साल बाद पाकिस्तानियों को नए पासपोर्ट पर वीजा खोलने की इजाजत दे दी है। यानी ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब इस पर आपको नए वीजाज मिलेंगे, वर्क वीजाज मिलेंगे, टूरिस्ट वीजा मिलेंगे, टेक्निकल वीजा, ऑल टाइप्स ऑफ वीजा उन्होंने खोलने की इजाजत दे दी है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कुवैत का शुमार उन ममालिक, खलीजी ममालिक में होता है जहां पर जो बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क से लोग, मैन पावर जो है वो आती है और वो काम करती है। पर ये 19 साल से पाबंदी क्यों लगी थी? कुवैत पाकिस्तान का बड़ा बिरादर इस्लामी मुल्क है और एक वक्त था, जुल्फकार अली भुट्टो जब वजीर आजम थे उस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग तादाद में पाकिस्तानी गए, जैसा कि सारे खलीजी ममालिक में गए। और जब ज़ियाउल हक सदर थे तो उस वक्त तो कुवैत के जो अमीर हैं शेख जाबिर, उनके और ज़ियाउल हक या पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उनको, शेख जाबिर को बहुत प्रो पाकिस्तानी कहा जाता था। और यहां भी ये बात आपको बताता चलूं, 28 मई को, यानी कि जो हमने मई 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जो हमने अपने एटमी धमाके किए थे और उसके बाद दुनिया भर ने हम पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी थी, तो जो 2-3 ममालिक, सऊदी अरेबिया के बाद, अगर जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, खुले दिल के साथ मदद की थी, उनमें कुवैत सर फहरिस्त है, जिसकी तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इक्तसादी पैकेज दिया गया, बल्कि तेल से लेकर पाकिस्तान की एनर्जी जरूरियात को भी बिला मुआवजा कई सालों तक पूरा किया जाता रहा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुवैत ने उस पाकिस्तान बिरादर मुल्क, वो पाकिस्तान जिसके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके वीजा देने पर पाबंदी लगा दी? आखिर ऐसा क्या हुआ? कहानी कुछ यूं हुई कि कुवैत के अमीर शेख जाबर पर एक हमला हुआ था, उनके स्क्वाड पर एक हमला हुआ था जिसमें वो मामूली जख्मी हुए थे 1985 में, और उसके बाद वहां पर गाए बगाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनती रही, कानून शिकनी होती रही। और उसमें जो, जब वो इंक्वायरी करते थे तो या तो कुछ हिजबुल्लाह के लोग मिलते थे और उस वक्त वो कहते थे, या फिर कोई ईरान बैक मिलते थे, क्योंकि कुवैत का जो गल्फ के अंदर जो वजन है वो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ है ज्यादा। और फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ ऐसे काम हुए, कुछ चोरी डकैती के मामला हुए जिनमें अफगान शहरी मिलते थे, लेकिन इन तमाम तर के पास पासपोर्ट पाकिस्तानी होता था। सो ये एक ऐसी उनकी एक तहकीक बनी जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा पता चला कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो यूज किया जा रहा है अफगान और ईरानी शहरियों की तरफ से। सो उन्होंने 2006 के अंदर पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी, और इस पाबंदी लगाए जाने के बाद वो किसी भी नए पाकिस्तानी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे। जो लोग पहले पाकिस्तानी वहां पर काम कर रहे थे, उनके वीजाज में, उनके फैमिली वीजाज में वो एक्सटेंशन हो रही थी, पर नए पाकिस्तानियों को वीजा बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अब ये पाबंदी खत्म कर दी गई है और कुवैत अब पाकिस्तानियों को हर कैटेगरी के वीजे जारी करेगा। और एक तो चीज़, अब हमारी जो अपनी गलतियां हैं, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट का हसूल बहुत आसान हो चुका था, और ये तो अब कुछ सख्तियां हुई हैं और अफगान शहरियों के लिए पासपोर्ट का हसूल थोड़ा सा मुश्किल हुआ है पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करना। लेकिन एक टाइम था जब पाकिस्तान का पासपोर्ट 90% अफगानी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और ये भी उन्हीं के असरात से। बहरहाल कुवैत के साथ इन मुज़ाकरात में इस मौजूदा गवर्नमेंट से पहली हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहिए। मुझे याद पड़ता है 2021 में शेख रशीद जो है, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का एक खुसूसी पैगाम ख़त लेकर भी कुवैत गए थे, और उस वक्त ये प्रोसेस शुरू हुआ था। और अब बिलाखिर कुवैत इस बात पर राज़ी हुआ है कि वो हर तरह के वीज़े पाकिस्तानियों को ज़रूर देगा।